मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं, डेली यूट्यूब या फिर ट्विटर वगैरह यूज करते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से डॉन 3 को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और स्पेशली अभी जब कियारा की एंट्री हुई है, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है कि डॉन 3 के अंदर रणवीर सिंह के ओपोजिट जो लीड में एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाली हैं वो कियारा होने वाली हैं, तब से भाई साहब और ही ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। और ट्रोलिंग सिर्फ एक चीज को लेकर है, नो शाहरुख नो डॉन। शाहरुख को वापस लेकर आओ डॉन में। डॉन के शाहरुख के बगैर डॉन नहीं बन सकती। ये वो सारे टैग्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अब गाइस देखो, मैं इसी पर बात करने वाला हूं। और दूसरी चीज गाइस, ये लुक बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे हैं कि पठान की शूटिंग तो दिसंबर में शुरू होनी है, तो ये फिर भाई साहब लुक जो है ये किस फिल्म के लिए है बताओ। तो यार सब्र करो, सारी बातें देखते हैं क्या हो गया है। लेकिन सबसे पहले ये डॉन 3 वाला इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आप सबको गाइस ये भी बात पता है कि मैं खुद शाहरुख का बहुत बड़ा फैन हूं। कौन नहीं है इस टाइम, कौन नहीं है, सवाल ये है। लेकिन यहां पर ये कहना भी गलत होगा, नो शाहरुख नो डॉन। अब आप लोग बोलेंगे कि यार आप शाहरुख फैन हो तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो गाइस ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि ये बात बिल्कुल भी गलत है कि भाई शाहरुख के बगैर डॉन 3 में कोई भी नहीं हो सकता। अब खुद सोचो कि शाहरुख ने खुद डॉन को मना किया है, यानी कि डॉन फिल्म में काम करने से मना किया है। बात है ना, एक तो हम ट्रोल तब करें जब शाहरुख खान को स्क्रिप्ट ऑफर ना की गई हो और शाहरुख खान आना चाहते हो लेकिन शाहरुख खान को डॉन में लाया ना गया हो, तब तो भाई साहब मैं खुद इधर धूम मचा के रख देता कि भाई ऐसी की तैसी कौन है जो शाहरुख को स्क्रिप्ट ऑफर नहीं कर रहा, वो भी डॉन 3 की ऐसी की तैसी। उसकी जनरली मैं क्वेश्चन करूं ना। लेकिन यहां पर शाहरुख ने खुद ही जब डॉन में काम करना नहीं चाहा, तो फिर मुझे लगता है कि ट्रोलिंग नहीं बनती है, और बिल्कुल भी नहीं बनती है। हाँ, रणवीर सिंह को लेकर बहुत से सवाल है। कियारा को तो चलो फिर छोड़ दो, लेकिन मेन जो लीड एक्टर है रणवीर सिंह, उसको लेकर तो मैं कहता हूं इतनी ट्रोलिंग है अभी से ही। एक तो होता है ना जब फिल्म का कोई कंटेंट आता है, टीजर ट्रेलर, तब जाकर भाई साहब नेगेटिविटी स्टार्ट होती है। लेकिन डॉन 3 की तो शूटिंग ही नहीं स्टार्ट हुई, अभी तो फिल्म फ्लोर्स पर ही नहीं हुई और ऐसा लग रहा है कि फिल्म बंद हो जाएगी। भाई ये मैं मजाक नहीं कर रहा, जिस तरह की ट्रोलिंग है, यानी कि डॉन 3 का वर्ड ही आता जाता है ना। कैसे आता है, पहले आया था 5-6 महीने पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद फिर गायब। यानी कि ऑडियंस जैसे ही डॉन 3 का नाम सुनती जाती है ना, नेगेटिविटी स्टार्ट कर देती है, ट्रोलिंग स्टार्ट कर देती है। तो गाइस देखो, इस ट्रोलिंग में रणवीर सिंह जितना भी अच्छा परफॉर्म कर दे, जितना भी अच्छा, पब्लिक कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रही कि शाहरुख के बगैर वो किसी और को डॉन के रूप में देखेंगे। इवन कि मौका देना चाहिए रणवीर को। ऐसा नहीं कि रणवीर कोई थर्ड क्लास एक्टर है, भाई एक्टर है। अब ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर तो होगा, और लास्ट बड़ी बड़ी हिट फिल्म्स भी दी हैं उसने, इस पे कोई डाउट नहीं है। हाँ, अभी आज के टाइम में कोई बड़ी फिल्म नहीं है, बट ये भी है कि हम किसी न्यू एक्टर को मौका देंगे तो वो कुछ करेगा ना भाई साहब, मौका ही नहीं देंगे तो वो क्या खाक करेगा। तो यहाँ पर मैंने तो अनाउंसमेंट में भी बोला था कि अनाउंसमेंट बिल्कुल थर्ड क्लास थी, अनाउंसमेंट इनको बाप लेवल बनानी चाहिए थी। मैं हूं डॉन, वो क्या अनाउंसमेंट थी भाई, धुआं मुंह से निकल रहा है भाई, क्या से क्या। वो डॉन शाहरुख को आप देखे एटलीस्ट कुछ तो सीखते। हाँ, वहां पर इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन फिर भी अनाउंसमेंट वीडियो से हम कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं। यस मेरा भाई, बट जितना भाई साहब नाम इस टाइम ट्रेंड हो रहा है कि शाहरुख को लाओ डॉन में, ये कर दो वो कर दो, तो गाइस मुझे लगता है कि क्या पता ये फिल्म बंद करनी पड़ जाए। और अगर फरहान अख्तर ये फिल्म बंद नहीं भी करते तो उन्हें बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कहीं देखो शाहरुख तो नहीं आने वाले। अब आप यहां पर खुद सोचो ना, जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई रणवीर को हटाओ शाहरुख को लाओ, तो आप जस्ट इमेजिन करो क्या शाहरुख खुद ऐसा करेंगे। शाहरुख को भी पता है कि यार मेरे पास बनाने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ पड़ा है। मतलब कि मैं जिस डायरेक्टर को बोलूं ना, मैं बोलूं डायरेक्टर को मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख, वो स्पीड लगा देगा। यानी कि वो एक क्या, वो 10-20-30 स्क्रिप्ट लेके ले आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर रणवीर सिंह को हटा देता हूं, तो
कैसा इंप्रेशन बढ़ेगा, नंबर वन चीज। नंबर टू, रणवीर सिंह की वाइफ है दीपिका, दीपिका और शाहरुख का क्या रिलेशन है आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, यहाँ से डायरेक्टली ये नहीं हो सकता कि नो शाहरुख नो डॉन, ऐसा नहीं है। अब वो चीज खत्म होगी, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अब हमें रणवीर सिंह को एज अ डॉन देखना पड़ेगा। हाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा बट हम वेट कर सकते हैं, टीजर ट्रेलर के टाइम डिपेंड पता चल जाएगा कि भाई बंदे ने कैसी एक्टिंग की है, सो ऑन। बट यहाँ पर जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि शाहरुख क्या पता एज अ डॉन वापस आ जाए, तो दिस इज इम्पॉसिबल फिलहाल। बट इतना भी मैं जरूर बोलूंगा भाई, अगर ये बंदा डॉन 3, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस जो मेरे मतलब के पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मेरी ये विश थी कि मैं शाहरुख को डॉन 3 में देखता, ये मेरी विश थी। जब भाई साहब आई थिंक सो जवान के बाद मैं बात कर रहा था शाहरुख की नेक्स्ट फिल्म या डॉन 3 की, जब तब अनाउंसमेंट होने वाली थी, तो तब मैं बोला था यार ये मेरी विश थी कि शाहरुख को मैं डॉन। खुद सोचो कि विश वाला बंदा है भाई, उसको विश की विश पूरी नहीं हुई तो उस पर क्या बीती होगी, लेकिन फिर भी मौका दे रहे हैं रणवीर सिंह को कि भाई साहब वो मुझे ये जो उम्मीद थी ना शाहरुख से डॉन 3 की, क्या पता ये रणवीर सिंह पूरी कर दे। उम्मीद तो लगा सकते हैं ना, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है भाई साहब, क्या कर रहे हो ना हो। लास्ट में सिंपल चीज मैं ये जरूर बोलूंगा, अगर शाहरुख डॉन 3 में होते, इस फिल्म को इतनी बड़ी ओपनिंग लगनी थी ना कि आज से पहले किसी बॉलीवुड फिल्म को इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं लगी होगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इस पर कोई भाई दुनिया टूट पड़ती कि डॉन आ गया वापस। लेकिन मैं उस गहराई में नहीं जा रहा, मैं सोचता भी हूं तो मुझे ना डर सा लग जाता है कि क्या होता अगर ये शाहरुख होते तो। पर साइड पे करते हैं, नाउ इस लुक पे आते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आप सबको पता भी है कि भाई फेस्टिवल था, शाहरुख ने ये न्यू लुक बनाई, अपना सिग्नेचर पोस्ट दिया एक्सेट्रा, बट बहुत प्यारी लुक है भाई साहब, देखो कमाल। ऑफ कोर्स भाई पठान वाली लुक लग रही थी। अब नाउ भाई साहब बहुत से भाई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पठान 2 की शूटिंग तो दिसंबर में है, तो ये क्या हो रहा है। तो भाई देखो अभी तक ये रिवेल तो नहीं किया, अभी तक तो जस्ट यही रिवेल हुआ है कि ये लुक फेस्टिवल के लिए थी, बस और कुछ भी नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि शाहरुख फेस्टिवल के लिए ऐसी लुक बनाएंगे भाई साहब, ये बंदा जिस लुक में भी हो चला जाता है, ऐसा कोई सीन नहीं है, स्पेशली लॉन्ग हेयर्स करना एक्सेट्रा, समझ रहे हो ना बात को। सो मे बी मैनी मैनी पॉसिबिलिटीज कि पठान 2 से पहले द किंग फिल्म के अंदर भी शाहरुख की लुक यही हो, नंबर 1 पॉसिबिलिटी। नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पठान 2 की अनाउंसमेंट करने के लिए क्या पता कोई प्रोमो शूट किया जाना हो या कोई पोस्टर बनाया जा रहा हो जिसके लिए ये लुक चाहिए हो। दो चीजें हो सकती है। तीसरी चीज भाई साहब ये हो सकती है कि शाहरुख का पठान 2 के बाद कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, उसमें भाई साहब ये लुक यूज हो। या फोर्थ लास्ट भाई साहब जो मुझे चीज समझ में आती है वो ये कि क्या पता वॉर 2 जिसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है उसके अंदर क्या पता कोई कैमियो हो, कुछ हो जिस वजह से भाई साहब शाहरुख कैमियो अभी ही शूट करना चाहते हो, बाद में शाहरुख के पास टाइम ना हो, कुछ ऐसे सिनेरियोज हो। तो ये फिलहाल ये जो चार चीजें हैं यही मेरे माइंड में थी कि इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। बाकी शाहरुख की अपकमिंग फिल्म पठान 2 के बाद क्या होने वाला है, पहले क्या होने वाला है, वही पुरानी अपडेट्स है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं मार्केट में है। जैसे ही आएगी आपका भाई आप लोगों के साथ शेयर करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, डॉन को एक्सेप्ट करो भाई साहब और जैसा चल रहा है चलने दो, नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम करो। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।